मैं सनत कुमार सोरेन, अध्यक्ष ग्राम प्रधान एसोसिएशन पाकुड़ जिला सह रिटायर्ड डीएसपी, आज 77वां गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या में तमाम देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा गणतंत्र दिवस का शुभकामना देता हूं। हम लोग प्रत्येक साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं तथा कल भी हम लोग इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे। लेकिन 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी रखने की आवश्यकता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश के विदेशी आक्रांताओं के गुलाम में रहा। अंग्रेज सबसे अंतिम शासक के रूप में हमारे देश में था। जिन लोगों ने 1600 ईस्वी में मुगल शासनकाल में भारत आया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यवसाय शुरू कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे अंग्रेज शासन के मुगल शासन के काल में अपना वर्चस्व को बनाते हुए मुगल शासक के नवाब सिराजुद्दौला को 1757 में प्लासी के युद्ध में हराया तथा वहीं से अंग्रेजों ने अपना शासन व्यवस्था का नींव रखना शुरू कर दिया तथा 1803 के आते आते कुछ रियासती इलाकों को छोड़कर पूरे भारत में अपना कब्जा कर लिया। जब इन लोग का बर्बरता बढ़ता गया, अत्याचार बढ़ता गया, तो इन लोगों के खिलाफ सबसे पहले यहाँ पर तिलका मांझी ने 1771-72 में आंदोलन किया। इसके बाद 837 में कोल्हान में विद्रोह हुआ। 855 में सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में संताल हुआ। इसके बाद जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, तब अंग्रेजों ने महसूस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के शासन व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इसके बाद अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार सीधा अपने शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लिया तथा भारत में शासन करने लगा। इसके बाद भी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन जारी रहा तथा आंदोलन और उग्र होता गया। इस आंदोलन में हमारे देश के आंदोलनकारी शहीद हुए, कई को जेल की सजा हुई तथा कईयों को फांसी की सजा दी गई। इसके बाद आंदोलन और उग्र हो गया और इसी बीच 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इसके बाद जब 1947 को देश आजाद हुआ, तो यहाँ पर देश को चलाने के लिए, देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। लेकिन इसको लागू करने के लिए
26 जनवरी का दिन को ही चुना गया। इसलिए संविधान का निर्माण पूरा होने के बावजूद 26 जनवरी 1950 से ही हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। जब संविधान बना तो संविधान हम लोग को एक सूत्र में बंधे रहने का प्रेरणा देता है, और जितना भी हमारे देश का कानून बनेगा सब संविधान के दायरे में ही बनेगा। जो कानून संविधान से बाहर होगा उसको गैर कानूनी माना जाएगा, और संविधान में ही सब कुछ हम लोग का नियम कानून निहित है। जैसे हम लोग का भी जैसे पेशा कानून यहाँ कुछ देश में लागू हुआ, अभी हाल ही में झारखंड में लागू हुआ। संविधान में ये उल्लेख था कि जैसे संविधान को हम लोग अगर बात करें, संविधान को हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं, भाग, अनुसूची तथा अनुच्छेद। हमारे संविधान में पहले कुल 22 भाग थे, अब 25 भाग हो गया। उसी तरह अनुसूची भी पहले 8 था लेकिन अब 12 हो गया, और अनुच्छेद आपका पहले 395 था लेकिन अब लगभग 470 के लगभग हो गया। तो संविधान के अनुच्छेद 243 में ये क्लियर लिखा हुआ है मैंने कि इस भाग की कोई बात, मैंने भाग 9, संविधान का भाग 9 उसमें पंचायत है, और उसी में लिखा हुआ है कि इस भाग की कोई बात अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। और इसलिए पंचायत का चुनाव पहले नहीं होता था, लेकिन जब 1973 में संविधान का संशोधन हुआ, उसी के आधार पर मैंने ये संविधान में ही उल्लेख किया गया कि कुछ अपवादों व उपांतरों के अधीन रहते हुए यहाँ पर मतलब कि शेड्यूल एरिया में पंचायत का चुनाव लागू हो सकता है। पेशा मतलब कि पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, पंचायत का कानून को शेड्यूल एरिया में लागू किया गया। मैंने कुछ आदमी पी पेशा भी बोलते हैं, इसलिए पी पेशा बोलते हैं कि कुछ प्रावधानों के तहत ये संविधान को लागू किया गया। पेशा के बारे में तो बहुत अभी मैंने चर्चा हो रही है, इसके बारे में हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। अंत में सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, तथा मेरे तरफ से यही निवेदन रहेगा कि कल आप लोग सभी शिक्षण संस्था, सभी गैर सामाजिक संगठन तथा जहाँ जहाँ भी आप लोग झंडा फहराते हो, सभी जगह बिना किसी जाति धर्म का भेदभाव किए एक भाईचारा के हैसियत से गणतंत्र दिवस का महोत्सव को मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड।